सो अभी हम देखने जा रहे हैं नंबर सिस्टम्स का पार्ट 3। सो हमने पार्ट 1 और पार्ट 2 देख लिए, अभी हम पार्ट 3 देखेंगे। सो पार्ट 3 में हम देखेंगे कि इरेशनल नंबर्स को हम नंबर लाइन पे शो कैसे करते हैं। ठीक है, सो हमने देखा था कि इरेशनल नंबर्स क्या होते हैं। इरेशनल नंबर्स क्या होते हैं कि जिनको हम p बाई क्यू के फॉर्मेट में ना लिख सकें। ठीक है, तो और वहां पे p और q क्या है, ये इंटीजर्स हैं एंड q इज नॉट इक्वल टू 0। ठीक है, सो इसका एग्जांपल हो जाएगा जैसे स्क्वायर रूट ऑफ 2 हो जाएगा, अंडर रूट 3 हो जाएगा और पाई जो है इसके एग्जांपल्स हो जाएंगे इरेशनल। सो ये अंडर रूट 2, रूट 3 और ये रूट और पाई ये होते हैं हमारे इरेशनल नंबर्स। तो हम देखेंगे कि इरेशनल नंबर्स को नंबर लाइन पे हम कैसे शो करते हैं। तो नंबर लाइन पे शो करने से पहले हम एक चीज हमें देखना पड़ेगा कि पाइथागोरस थ्योरम क्या होती है। पाइथागोरस थ्योरम, सो पाइथागोरस थ्योरम क्या होती है कि अगर एक हमारा ट्रायंगल है, उसमें एक एंगल जो है हमारा 90 डिग्रीज है और उसकी तीनों साइड्स अगर हमें दी हुई है ए, बी और सी। ठीक है, तो इसमें जो है बेस का स्क्वायर प्लस हाइट का स्क्वायर ये इक्वल होता है हाइपोटेनस के स्क्वायर के बराबर होता है। सो यहाँ पे हमारा बेस ए है, ए का स्क्वायर ले लेंगे, हाइट हमारी यहाँ पे बी है तो बी का स्क्वायर ले लेंगे और यहाँ पे जो हमारा हाइपोटेनस है वो हमारा सी है तो हम इसको ले लेंगे सी। तो जो इसमें रिलेशनशिप होता है बेस का स्क्वायर प्लस हाइट का स्क्वायर इज इक्वल टू हाइपोटेनस का स्क्वायर। ठीक है, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू सी स्क्वायर। ये चीज हमारी यूज होगी जब हम इरेशनल नंबर्स को नंबर लाइन पे शो करेंगे। ठीक है, सो अभी हम जैसे देखते हैं कि एक नंबर है हमारे पास अंडर रूट 2। ठीक है, सो हमें रूट 2 को नंबर लाइन पे शो करना है। ठीक है, सो हम पहले नंबर लाइन यहाँ पे बना लेते हैं। हमने नंबर लाइन बना लिया, यहाँ पे हम मिडिल में यहाँ पे 0 ले लेते हैं, फिर यहाँ पे हम कहीं 1 ले लेते हैं, फिर यहाँ पे 2, 3 एंड सो ऑन। ठीक है, सो हमें दिखाना है कि रूट 2। ठीक है, सो हम क्या करें कि अगर हम एक ट्रायंगल बना लें जिसमें ये वाली साइड बेस हमारा 1 हो और हाइट हमारा 1 हो, तो जो हमारा हाइपोटेनस है वो हमारा कितना हो जाएगा, रूट 2, क्योंकि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू होता है सी स्क्वायर के। ठीक है, सो ए हमारा यहाँ पे 1 है, 1 का स्क्वायर करेंगे, फिर 2 बी का स्क्वायर करेंगे तो ये 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर इज इक्वल टू हो जाएगा 1 प्लस 1 इज इक्वल टू 2। ठीक है, सो यहाँ से जो सी की वैल्यू आ जाएगी वो हमारी आ जाएगी रूट 2। ठीक है, तो सी स्क्वायर इज इक्वल टू 2, सी इज इक्वल टू रूट 2। ठीक है, तो यहाँ से हमारा ये वैल्यू हो जाएगी रूट 2। तो हम यहाँ पे नंबर लाइन पे इसको ऐसे शो कर लेंगे। सो यहाँ पे हमने ये ले लिया 1 यूनिट का बेस और यहाँ पे हम क्या करेंगे 1 यूनिट का एक परपेंडिकुलर लाइन बना लेंगे। सो इसकी एक यूनिट 1 है और ये भी हमारा 1 यूनिट का है। अब हम इसको क्या करेंगे 0 से मिला देंगे। ठीक है, अब हम 0 से और ये जो पॉइंट है इसको आप कोई भी पॉइंट मान लीजिए, पी क्यू आर एस कुछ भी मान लीजिए, तो हम क्या करेंगे ओ पी रेडियस का आर्क लेंगे हम। ठीक है, उसके बाद हम यहाँ से आर्क लगा देंगे ये ओपी रेडियस का। ठीक है, तो ये जहाँ पे यहाँ पे कट करेगा ये वाली डिस्टेंस जो है हमारी, क्योंकि ये रूट 2 हो जाएगी तो ये भी रूट 2 हो जाएगी, क्योंकि अगर ये हम ये पूरा इसको हम क्या करें ये पूरा एक सर्कल बना दें तो ये दोनों क्या हो जाएंगी, इसकी सेम रेडियस हो जाएंगी। तो ये अगर ओपी है और ये हमारा ओ क्यू है तो ओपी इज इक्वल टू हो जाएगा ओ क्यू के, क्योंकि ये पूरा क्या बन जाएगा, सर्कल बन जाएगा। ठीक है, तो बहुत सारे लोग ये बताते नहीं है कि कैसे होता है क्या होता है, बट यहाँ पे मैं आपको बता रहा हूँ कि अगर ये ओपी इज इक्वल टू रूट 2 देन ओ क्यू इज इक्वल टू रूट 2। ठीक है, सो यहाँ से ये रूट 2 के बराबर हो जाता है, तो हमारा जो रूट 2 है वो यहाँ पे आ जाता है। ठीक है, ये हमारा यहाँ से रूट 2 आ जाता है। ठीक है, तो अभी इसमें जैसे और भी क्वेश्चन आ जाते हैं, जैसे रूट 3 हो गया, रूट 5 हो गया, रूट 4 तो नहीं होगा क्योंकि रूट 4 एक इरेशनल नंबर नहीं है, क्योंकि रूट 4 को हम क्या लिख सकते हैं, ये 2 के बराबर है और ये 2 है हमारा पी बाई क्यू के फॉर्म में लिख सकते हैं। यहाँ पे पी हमारा जो है 2 है और क्यू हमारा 1 है। ठीक है, तो ये हमारा जो है रूट 4 ये इरेशनल नंबर नहीं होता है। ठीक है, तो अभी हम देखते हैं कि रूट 3 को हम कैसे शो करेंगे। ठीक है, तो रूट 3 को शो करने के लिए क्या करते हैं कि यहाँ पे हमारा रूट 2 है, तो अगर इसी के ऊपर इस पॉइंट से
ओ क्यू के ओ पी के परपेंडिकुलर हम एक लाइन खींचते हैं 1 यूनिट की, ठीक है। तो ये 1 यूनिट के है, इसको हम पॉइंट को आर दे देते हैं, ठीक है। तो ये हमारा आर पॉइंट हो गया। अब ये 1 है, ये 2 है, इसको हम मिला देते हैं, ये हमारा 90 डिग्रीज का है, ठीक है। तो यहाँ पे बेस हमारा √2 हो जाएगा, हाइट हमारी 1 हो जाएगी, हाइपोटेन्यूज जो है ओ आर होगा। तो हम ओ आर को फाइंड कर लेते हैं। ओ आर का स्क्वायर इज इक्वल टू √2 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ से हमारा ओ आर इज इक्वल टू हो जाएगा 2 + 1, ठीक है। तो यहाँ से ओ आर को हम निकालेंगे √3 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे ओ आर हमारा √3 है। अब हम क्या करेंगे, ओ आर को रेडियस लेंगे और एक आर्क लगाएंगे उससे, तो ये यहाँ पे कहीं आ जाएगा, ये हो जाएगा हमारा √3, ठीक है, क्योंकि आगे हमारा आ जाएगा √3, ठीक है। देखिए अगर इसमें आपको समझ में नहीं आ रहा है तो मैं एक बार दोबारा से बना के दिखा देता हूँ। यहाँ पे 0 है, यहाँ पे ये हमारा 1 है, ठीक है। अब यहाँ पे हमने क्या करा, ये 1 यूनिट था, हमने इस पे 1 यूनिट का एक डिस्टेंस ले लिया, उसके बाद हम इसको O से मिला देते हैं, इसको हमने P मान लिया। अब ये हमारा √2 हो गया, ये 1 है, ठीक है। ये यहाँ पे हमारा 1 यूनिट का था। अब हम इस पे क्या करते हैं कि एक परपेंडिकुलर लाइन बना देते हैं 1 यूनिट की, ठीक है। तो ये यहाँ पे जो हमारा ओ आर बनेगा, ये हमारा हो जाएगा √3 यूनिट का, ठीक है। तो अब ओ आर का एक रेडियस का आर्क लगाएंगे, तो ये जो हमारा, इसको आप एस मान लीजिए, तो ये जो ओ एस होगा ये है √3 यूनिट का हो जाएगा, ठीक है। सो अभी जो आपकी एक्सरसाइज 1.2 है, वो एक्सरसाइज 1.2 बिल्कुल इन्हीं क्वेश्चंस पे बेस्ड है, इसी पूरे चीज़ पे बेस्ड है कि अगर आपको ये समझ में आ गया कि इरेशनल नंबर्स को नंबर लाइन पे हम शो कैसे करते हैं, तो आप एक्सरसाइज 1.2 को कर लेंगे, ठीक है। तो इसके बाद अभी मैं क्या करूँगा कि 1.2 को ही समझा देता हूँ।